भारतीय दर्शन केंद्र में वेद और वैदिक साहित्य को रखता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ या दार्शनिक ग्रंथ को केंद्र में नहीं रखता। इसका यह कारण है कि भारतीय दर्शन में वेद के ही अकॉर्डिंग भारतीय दर्शन को हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं, आस्तिक दर्शन तथा नास्तिक दर्शन। ऐसे दर्शन जो वेद के प्रमाण को स्वीकार करते हैं आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, तथा ऐसे दर्शन जो वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर भी हम वेद को केंद्र में क्यों रखते हैं? भले ही जो भिन्न भिन्न दार्शनिक हैं वो उनके विचार में भिन्नता है, उनके दर्शन में भिन्नता है, लेकिन अंत में इनका जो लक्ष्य है वह एक हो जाता है। मार्ग भले ही भिन्न है लेकिन लक्ष्य इनका अंत में एक हो जाता है। इसलिए केंद्र में वेद को हम रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में किसी ग्रंथ को केंद्र में नहीं रखने का यह कारण हो सकता है कि वहाँ के जो दार्शनिक हैं वह किसी एक ग्रंथ पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, या हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई ग्रंथ अनुपलब्ध है जिसमें जो पाश्चात्य दार्शनिक है उनका सहमति बन पाए। ये पहला। दूसरा, ये जो इनका थिंकिंग है, जो विचार है या दर्शन है, यह बिल्कुल भिन्न भिन्न है। इनके दर्शन और विचार में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है। इनका सोचने का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। तीसरा कारण यह है कि जो पाश्चात्य दार्शनिक है उनके लक्ष्य में भिन्नता है। और चौथा कारण हम यह बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के विचार में या दिए गए दर्शन में सहमत कम होते हैं, विरोध या फिर खंडन ज़्यादा करते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों है, लेकिन दुख की अधिकता है। तो यहाँ जो दार्शनिक है वो चिंतन प्रारंभ करते हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उनके जीवन से दुख की निवृत्ति कैसे हो सके, इसको केंद्र में रख के वह चिंतन प्रारंभ करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में साधन जो है वह दर्शन है तथा साध्य दुखों से निवृत्ति है, जबकि दूसरी ओर जो पाश्चात्य दर्शन है वहाँ बुद्धि को केंद्र में रखा गया है तथा इनका लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति। तो इनका मानना यह है कि बुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता प्रयोग। तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में साधन के रूप में बुद्धि का प्रयोग किया गया है, जबकि साध्य यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति।